हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेड लीड लिन युआन दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ जांग शाओ शाओ की वीडियो देख रहा था, जहाँ वो उसे किसी और लड़के के साथ मिलकर चीट कर रही थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें शाओ शाओ को दिखाते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड फंग के साथ थी, जहाँ फंग कहता है तुम्हारी और लिन युआन की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तुमने उसे अपने आप को हाथ नहीं लगाने दिया। तो शाओ शाओ कहती है मैंने उससे सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी, ताकि मैं उसके पैसों से तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। तभी लिन युआन वहां आ जाता है और शाओ शाओ को जोर से स्लैप करता है और पर्दे के पीछे से फांग को ढूंढ कर कहता है कि फांग और शाओ शाओ, आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन लड़ते लड़ते वो चाकू फंग के बजाय लिन युआन को लग जाता है। उस टाइम फंग कहता है लिन युआन, तुमने हमेशा अपना टाइम जियांग शाओ शाओ को दिया था, जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जबकि तुम्हारी स्कूल टेस्टमेट लिन यानरान तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन तुमने कभी भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इट्स अ शेम कि अब वो एक स्टार बन गई है, लेकिन अब तुम उसे हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए वो पतली हुई, प्रिटी हुई, और तो और अब मुझे ये भी पता चला है कि वो एक बिलियनियर की बेटी है, जिसने अपनी प्रोफाइल को छुपाया हुआ था। लिन यानरान तुम्हें इतना पसंद करती थी कि आज तक तुम्हारी वजह से उसने किसी और से शादी भी नहीं की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। लिन युआन, तुम्हारा खेल ख़त्म। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। उस टाइम लिन युआन सोचता है मुझे तो पता ही नहीं था कि लिन यानरान मुझसे इतना प्यार करती है। जियांग शाओ शाओ, लिन फंग, अगर मुझे एक और लाइफ मिली तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर उसी टाइम वो मर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो पास्ट में रीबॉर्न हो गया था, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने स्कूल टाइम में पहुंच गया था, जहां वो जियांग शाओ शाओ से कन्फेस करने ही वाला था। तभी लिन युआन सोचता है ये सब क्या है, इसका मतलब मैं रीबॉर्न हो गया हूँ, और वो भी उस दिन जहाँ मैं शाओ शाओ से कन्फेस करने वाला था। तभी शाओ शाओ कहती है लिन युआन, तुम 3 साल से मेरे पीछे घूम रहे हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें कन्फेस करने का मौका दे रही हूँ। तभी युआन कहता है मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं भला क्यों तुमसे कन्फेस करने लगा। तो फंग कहता है युआन, ये तुम क्या कह रहे हो, आज सारे क्लासमेट्स यहाँ आए हैं, अगर तुम सबके सामने ऐसे बोलोगे तो शाओ शाओ की कितनी इंसल्ट होगी। तो युआन सोचता है यू बास्टर्ड्स, तुम लोगों की को क्या लगता है कि मैं रीबॉर्न होने के बाद भी वही गलती दोबारा करूँगा। तभी उसकी नज़र लू यानरान पे जाती है और वो सोचता है कि हाँ यही है वो। तभी शाओ शाओ कहती है लिन युआन, अब जल्दी बोलो जो तुम्हें बोलना है, मेरे पास तुम्हारे पर वेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं है। तो लिन युआन कहता है जियांग शाओ शाओ, तुमने सही कहा, मैं आज कन्फेस करने वाला हूँ, लेकिन तुमसे नहीं बल्कि अपने प्यार से, और मेरा प्यार है। फिर ये कहकर वो लिन यानरान की तरफ देखने लगता है। तो शाओ शाओ कहती है डोंट टेल मी कि तुम उस फैट गर्ल की बात कर रहे हो। तो वो कहता है तुमने सही गैस किया, आज मैं लियू यानरान से ही कन्फेस करने वाला हूँ। तभी कुछ लड़के लियू यानरान के पास जाकर उसे बुली करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम लिन युआन वहाँ आ जाता है और कहता है लियू यानरान मेरी डेस्कमेट है, अब अगर किसी ने भी उसे बुली किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ में लियू यानरान को हमेशा सब बुली किया करते थे, इसीलिए स्कूल ख़त्म होने से पहले ही उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था और पूरी तरह से स्लिम होकर एक डैज़लिंग स्टार बन गई थी। अब जब इस लाइफ में मैंने इसे अपना बनाने का फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं डैज़लिंग स्टार बनने में इसकी मदद करूँगा। फिर वो कहता है लियू यानरान, क्या तुम मेरे साथ पैशनेट लव अफेयर करोगी। ये सुनकर रान शॉक हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शाओ शाओ गुस्से से वहाँ आती है और कहती है लिन युआन, मुझ जैसी ब्यूटी को छोड़कर तुम इस फैटी से कैसे कन्फेस कर सकते हो। तो वो कहता है तुम हो कौन, और आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम तो यानरान के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कन्फेस करूं, लेकिन इस लाइफ में तो क्या, मैं अगली किसी भी लाइफ में कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन युआन उसे इग्नोर करता है और रान को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी फंग कहता है शाओ शाओ गुस्सा मत करो, मुझे यकीन है कि लिन युआन ये सब तुम्हें जेलस करने के लिए कर रहा है। तो शाओ सोचती है फंग ठीक कह रहा है, मैं जानती हूँ युआन ये सब मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, लेकिन मुझे उस फैटी से कंपेयर करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। देखना, अब मैं पूरा नेक्स्ट वीक लिन युआन से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब लिन युआन अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट की ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा होता है, तभी यानरान कहती है अब तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है ना, तो अब मैं चलती हूँ। तो युआन सोचता है कहीं इसे ये तो नहीं लग रहा कि मैं सिर्फ जियांग शाओ शाओ को जेलस करने के लिए इसके साथ प्यार करने का नाटक कर रहा हूँ।
फिर वो उसे रोकता है और कहता है, लिन युआन रान, मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मेरे कन्फेशन का जियांग शाओशाओ से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। तो रान कहती है, बट मैं तो बहुत मोटी हूँ और तुम इस स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के हो। तो युआन कहता है कि क्या हुआ अगर तुम चबी हो तो, एंड लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, यू नो चबी लोग हिडन जेम्स होते हैं। मुझे यकीन है कि अगर तुम पतली होगी तो तुम इस स्कूल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। तो वो कहती है, स्टॉप टीजिंग मी। तो युआन कहता है, अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, अभी कुछ दिनों बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी मुझे समझ नहीं है, तो क्या तुम मुझे ये समझा सकती हो। तो वो मान जाती है। उस टाइम युआन सोचता है, मेरी पास्ट लाइफ में इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका था, लेकिन अब मैं सब ठीक करके रहूँगा। फिर वो दोनों मिलकर स्टडी करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद युआन कहता है, यान रान चलो एक डील करते हैं, क्यों ना रात को इंटरनेट कैफ़े में आकर तुम मुझे पढ़ा दिया करो और दिन में मैं वेट लॉस करने में तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगा एज अ पर्सनल ट्रेनर। तो वो कहती है, क्या मैं सच में वेट लॉस कर सकती हूँ। तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर वो भी उसके साथ डील कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे से ही वो यान रान का वेट लॉस करने में मदद करने लगता है और वो दोनों दिन में एक्सरसाइज करते और रात को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि युआन एक फ़ोटो रेजिस्ट प्रोजेक्ट की पिक्चर्स को तैयार करता है। इस प्रोजेक्ट को उसकी पास्ट लाइफ में बनने में 3 साल लगे थे, लेकिन क्योंकि अब वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सब जानता था, इसीलिए वो जल्दी से और भी प्रोजेक्ट की फ़ोटोज़ बना देता है, क्योंकि जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छी फ़ोटोज़ बनाएगा उसे 10 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो अब डेफिनेटली यान को मिलेगा। फिर तभी यान रान उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर चेक किए जो उन्होंने पिछले वीक दिए थे। तो वो कहता है, रुको। फिर जब वो चेक करता है तो यान रान की तरह वो भी फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया था। तो यान रान कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर अब हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। फिर वो फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियांग शाओ भी फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई थी और इसीलिए सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन लिन युआन ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। फिर इसीलिए वो कोई बहाना बनाकर लिन युआन को मैसेज करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लिन युआन ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो यान रान को मैसेज करती है और उसे एम्बैरस करने के लिए अपनी पार्टी में बुलाती है और लिन युआन को भी साथ लाने को कहती है। तभी यान रान भी उसे बहुत कॉन्फिडेंटली कहती है, ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि यान रान पूरी तरह से स्लिम हो चुकी थी। फिर वो लिन युआन को कॉल करती है और बताती है कि उसने सक्सेसफुली अपना वेट लॉस कर लिया है। ये सुनकर युआन भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो उसे शाओ शाओ की पार्टी के बारे में बताती है और वो भी वहाँ उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो शाओ शाओ को एम्बैरस करना चाहता था। फिर नेक्स्ट डे जब शाओ की पार्टी चल रही होती है, तभी लिन युआन भी वहाँ आता है और सबको बताता है कि उसे भी शाओ शाओ की तरह उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। फिर जब सब पोर्टल चेक करते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिन युआन के नंबर्स शाओ शाओ से बस थोड़े ही कम थे। तभी फंग कहता है, लगता है तुम उस फैटी से ट्यूशन लेते थे, वैसे तुम तो वेट लॉस करने में उसकी मदद कर रहे थे ना, तो अब क्या हुआ, कहाँ है वो फैटी। तो वो कहता है, हाँ मैं यान रान से अभी भी प्यार करता हूँ और उसने अपना वेट भी सक्सेसफुली लॉस्ट कर लिया है और अब वो तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तभी यान रान सबके सामने वहाँ आ जाती है और उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और सब कहते हैं ये तो शाओ शाओ से भी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। लेकिन शाओ शाओ ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये यान रान है। तो वो कहती है, लिन युआन तुम किसे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, मैं जानती हूँ कि ये यान रान नहीं है, ये तो कोई एक्ट्रेस है जिसको पैसे देकर तुम यहाँ पर लाए हो। तो यान रान कहती है, मैं सच में यान रान हूँ और मेरे पतले होने का सारा क्रेडिट लिन युआन को जाता है। लेकिन शाओ फिर भी उसका यकीन नहीं करती। तभी युआन सबके सामने यान रान को किस कर लेता है और कहता है, क्या तुम्हें और भी कोई प्रूफ चाहिए। तो वो कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो एक्टर्स भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम सच में यान रान हो तो यान रान का वो गाना सुनाओ जो उसने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में खुद लिखा था। फिर लिन युआन कहता है, रान तुम डरो मत, मैं हूँ ना। फिर वो उसका लिखा हुआ गाना गाने लगते हैं। उस टाइम रान सोचती है, ये गाना तो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया था, तो युआन को इस लिरिक्स के बारे में कैसे पता। फिर वो भी उसके साथ गाने लगती है। गाना सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि यही लियू यान रान है। तो शाओ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, लिन युआन तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तो अब तुम इसके साथ क्यों हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो वो कहता है, पहले मैं अंधा था लेकिन अब तो मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तभी शाओ शाओ को एक मैसेज आता है और वो सबको दिखाती है कि दक्षा के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसे स्पेशल एडमिशन नोटिस भेजा है। ये वही इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर युआन ने अपने प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स भी भेजी हुई थी। उस टाइम शाओ शाओ का एडमिशन नोटिस देखकर सब उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तभी वो कहती है, लिन युआन मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, बताओ क्या तुम अभी भी इससे चूज़ करोगे या मुझे।
तो वो कहता है मैं हमेशा सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि लियू यानरान को ही चूज़ करूँगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि लिन युआन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तभी लिन युआन कहता है जियांग शाओशाओ, मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में अच्छे से जानता हूँ। क्या तुम सबको बताओगी कि आखिर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम्हें एडमिशन कैसे मिला, क्योंकि तुम्हारे नंबर तो यानरान से भी कम है। तो वो कहती है इंस्टीट्यूट में जाने के लिए पहचान की ज़रूरत होती है, नंबर्स की नहीं। अब क्योंकि मेरे सेकेंड अंकल उस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं, इसीलिए मेरा एडमिशन तो आसानी से वहाँ हो गया है। अब अगर तुम भी इस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तो वो कहता है मुझे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, और सोचता है कि जो पेंटिंग्स मैंने इंस्टीट्यूट को भेजी थी अब तक तो वो डीन को मिल गई होंगी। मुझे यकीन है कि वो मुझे ढूंढते हुए जल्द ही यहाँ पर आएंगे। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट के लोग लिन युआन की ड्राइंग्स देखकर फ़ौरन से उसके पास आने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इन ड्राइंग्स को बनाने वाले की मदद से वो 3 साल का काम 1 साल के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं यहाँ तुम सब में से लिन युआन कौन है। तो वो कहता है मैं हूँ। तो डीन कहते हैं क्या वो फ़ोटो रेजिस्ट वाला प्रोजेक्ट उसकी ड्राइंग्स तुमने बनाई थी। तो युआन कहता है जी हाँ, वो मैंने ही बनाई हैं। तो डीन कहते हैं फाइनली तुम हमें मिल गए। लिन युआन, मैं अपने पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से तुम्हें हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का इनवाइट देता हूँ, क्योंकि हमारे रिसर्च सेंटर को तुम जैसे टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। ये देखकर यानरान भी युआन पर बहुत प्राउड फील करती है। तभी युआन कहता है कि मैं आपके सेंटर को ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को बैकडोर से एंट्री देते हैं, जैसे आपने जियांग शाओशाओ को दी है, इसके अंकल जियांगखा की वजह से। तो डीन कहते हैं मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन डोंट वरी, अब जियांग शाओशाओ हमारे सेंटर को ज्वाइन नहीं कर सकेगी और हम इसके अंकल को भी ब्लैकलिस्ट कर देंगे। लिन युआन, क्या अब तुम हमें ज्वाइन करोगे। तो लिन युआन कहता है जी हाँ ज़रूर, आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। तभी शाओशाओ डीन से कहती है कि प्लीज़ मुझे आपका सेंटर ज्वाइन करने दें, लेकिन डीन उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर युआन सोचता है मेरी पास्ट लाइफ में तुम सब ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया था, देखना अब मैं कैसे तुम सबसे बदला लेता हूँ। फिर वो यानरान के साथ वहाँ से चला जाता है। रास्ते में डीन युआन से पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट को तुम कितने टाइम में कंप्लीट कर लोगे। तो वो कहता है 1 साल में, लेकिन उसके लिए मुझे लैब की पूरी एक्सेस चाहिए। तो वो उसकी बात मान जाते हैं और डीन प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करने के बाद उसे 1 बिलियन देने का वादा भी करते हैं। फिर वो दोनों यानरान के घर के बाहर उतर जाते हैं। फिर रान भी युआन को सी ऑफ करती है और अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि लियू यानरान भी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के लिए आती है। वहाँ उसे देखने के बाद शाओ गुस्से से उसके पास जाती है और कहती है लियू यानरान, मेरे लिन युआन को मुझे वापस दो, और सबसे कहती है कि आप सब इसकी मासूमियत पर मत जाना, ये लड़की बहुत बुरी है, इसने मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीना है। तभी वहाँ खड़े सब स्टूडेंट्स यानरान को बुरा भला बोलने लगते हैं, लेकिन तभी लिन युआन वहाँ आ जाता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को बुली करने की तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई। मैं आज यहाँ सबको बता रहा हूँ कि लियू यानरान मेरी गर्लफ्रेंड है और जियांग शाओशाओ जो मेरे पीछे पड़ी हुई है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर शाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है लिन युआन, देखना यूनिवर्सिटी के टैलेंट शो में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम रेंगते हुए मेरे पास आओगे। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर युआन रान से कहता है कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तो रान सोचती है युआन, मैं अपने टैलेंट से ज़रूर तुम्हें प्राउड फील करवाऊंगी। फिर वो जाती है और वहाँ जाकर टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म भरने लगती है। तभी शाओ उसे देख लेती है और सीनियर से कहती है कि सीनियर, ये लड़की बहुत बुरी है। आप जानते हैं कि पहले ये लड़की 200 पाउंड्स की थी और ये एक होम रैकर भी है जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना है। अगर आप इसको टैलेंट शो में परफॉर्म करने देंगे तो ये तो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत एम्बेरसमेंट की बात होगी। तो सीनियर कहता है ओह, तो ये एक होम रैकर है। फिर वो उसे शो में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। तो रान कहती है मैंने कुछ नहीं किया और लिन युआन भी अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ है। तभी लिन युआन वहाँ आता है और लियू यानरान के नाम से फॉर्म साइन कर देता है और कहता है कि रान, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर रान बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जियांग शाओशाओ सोलो डांस परफॉर्मेंस करती है जो सबको काफ़ी पसंद आती है। फिर उसके बाद लियू यानरान की बारी आती है जो लिन युआन के साथ परफॉर्म करती है, जहाँ लिन युआन पियानो बजाता है और यानरान गाना गाती है। उस टाइम यानरान का गाना सबको बहुत पसंद आता है और वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। ये देखकर शाओशाओ को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि यानरान लिन युआन को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपना वेट लॉस कर पाई और उसी के कॉन्फिडेंस की वजह से वो आज ये कंपटीशन भी जीत पाई है। तो वो कहता है इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और बताती है कि कल उसके डैड की बर्थडे है तो उसे घर ज़रूर आना होगा।
तो वो कहता है ओके मॉम, मैं आ जाऊँगा और साथ अपनी फ्यूचर वाइफ को भी लाऊँगा। ये सुनकर रान शर्मा जाती है और वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते युवान उसे खींच लेता है और अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे किस कर लेता है। फिर रान शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। उस टाइम शाओ शाओ भी उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और गुस्से से कहती है लिन युआन सिर्फ मेरा है और मैं उसे हासिल कर रहूँगी। फिर वो फंग से कहती है कि यान रान के बारे में झूठी अफवाहें फैला दो कि उसने मेरा बॉयफ्रेंड स्टील किया है, और ये भी कह दो कि गाना भी उसने खुद नहीं गाया बल्कि बस लिप सिंक किया है। उस टाइम फंग सोचता है कि मुझे ये अफवाहें फैला देनी चाहिए क्योंकि लिन युआन को छोड़ने के बाद ही मैं अच्छी वाली यान रान को फंसा सकूँगा। फिर वो कहता है ठीक है, मैं अभी तुम्हारा काम कर देता हूँ। फिर दिखाते हैं कि जब युआन और रान चल रहे थे तभी एक आदमी आकर रान को होम रेकर बुलाता है और फ्रॉड कहकर उसके ऊपर कुछ मारने लगता है, लेकिन तभी युआन बीच में आकर उसे बचा लेता है और कहता है इतना मत सोचो, वो बस एक इडियट था। फिर वो उसे साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे भी युआन और रान जहाँ भी जाते थे वहाँ लोग उसे शाओ शाओ की फैलाई हुई रूमर्स की वजह से बुली करते थे, लेकिन हर बार युआन उसे बचा लेता था। फिर इन सब बातों से तंग आकर वो शाओ शाओ के पास जाता है और कहता है ये रूमर्स तुमने फैलाई हैं ना? तो वो कहती है नहीं तो, वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये रूमर्स मैंने फैलाई हैं? और वैसे भी इस लियू यानरान में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतना डिफेंड कर रहे हो? तो युआन कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी शाओ सोचती है कि मुझे किसी भी हाल में लिन युआन को अपना बनाना होगा। फिर वो उससे माफ़ी मांगने का नाटक करती है और कहती है लिन युआन मुझे अपने किए पर पछतावा है, क्यों ना हम वापस से साथ हो जाएं। लेकिन युआन उसकी बातों में नहीं आता और कहता है जियांग शाओ स्टॉप ड्रीमिंग, मैंने पहले भी तुमसे कभी कन्फेस नहीं किया था और आगे भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर शाओ को बहुत गुस्सा आता है और वे कहती है इस फैटी में ऐसा क्या है, देखना ये थोड़े दिन में खाने के बाद वापस से मोटी हो जाएगी। तो यानरान कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं दोबारा कभी लेजी नहीं होंगी। ये सुनकर युआन बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों उन सबको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि शाओ शाओ और फांग दोनों लिन युआन के डैड की बर्थडे पार्टी में आए होते हैं। तभी लियू यानरान भी गिफ्ट लेकर पार्टी में आती है। उसे देखकर शाओ कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इस पार्टी में बिलोंग नहीं करती। तो वो कहती है मैं लिन युआन की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। फिर शाओ शाओ उसे कहती है तुम बहुत अगली लग रही हो, लिन युआन एक राइजिंग स्टार है, उसके साथ मुझ जैसी स्वान अच्छी लगेगी, ना कि तुम्हारे जैसी कोई स्क्विरल, अब तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहती है मैं अंकल के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लाई हूँ, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं उनको ये गिफ्ट देकर रहूँगी। तो वो कहती है तुम गरीब सी लड़की हो, उनके लिए क्या ही गिफ्ट लाई होगी। फिर वो ज़बरदस्ती उसका गिफ्ट खोलती है जिसमें से एक बेल्ट निकलती है। बेल्ट को देखकर शाओ शाओ उसके गिफ्ट का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कितनी घटिया बेल्ट है, पता नहीं किस लोकल मार्केट से उठाकर लाई हो इसे। तभी लिन युआन वहाँ आ जाता है और बेल्ट को देखकर सोचता है लियू यानरान यान फैमिली की बेटी है, इसीलिए हो ही नहीं सकता कि ये बेल्ट सस्ती हो, और अगर सस्ती है भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि थॉट्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, पैसा नहीं। और कहता है यानरान ये बेल्ट बहुत अच्छी है और ये मेरे डैड को बहुत पसंद आएगी। फिर वो सबके सामने यानरान का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि एवरीवन ये लवली लेडी मेरी गर्लफ्रेंड है लियू यानरान, और जियांग शाओ मैं कभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही बनूंगा, सो स्टॉप ड्रीमिंग। फिर तभी लिन युआन के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर शाओ शाओ कहती है अंकल आंटी देखिए लड़की लिन युआन को धोखा दे रही है और आपकी पार्टी में आ गई है, तो आप इसको बाहर निकलवा दें। तो मिस्टर लिन पूछते हैं युआन ये सब क्या चल रहा है। तो युआन कहता है कुछ नहीं डैड, बस ये लड़की कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। तो मिसेस लिन कहती हैं मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरा बेटा किसी को घर लेकर आया है। फिर वो शाओ शाओ से कहते हैं कि आज मेरी बर्थडे है, अगर तुम खुशी से आई हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन अगर तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हो तो आई सजेस्ट यू कि तुम अभी यहाँ से वापस चली जाओ। ये सुनकर शाओ सोचती है लियू यानरान यू जस्ट वेट, देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर लिन युआन अपने पेरेंट्स से कहता है मॉम डैड ये लियू यानरान है, आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर मिसेस लिन खुशी से रान को अपना ख़ानदानी ब्रेसलेट भी पहना देती हैं। फिर वो सब अंदर जाकर बैठते हैं जहाँ यानरान मिस्टर लिन को उनका बर्थडे गिफ्ट देती है, और मिस्टर लिन को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है और इतना पसंद आता है कि वो उसी टाइम उस बेल्ट को पहन लेते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं। फिर और भी लोग वहाँ आते हैं और लिन युआन की तारीफ़ करने लगते हैं कि कैसे इतनी कम उम्र में उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है,
और वो सब स्टॉक मार्केट की बातें करने लगते हैं। उस टाइम लिन युआन सोचता है, मेरी पास्ट लाइफ में लियू यानरान फ्यूचर में स्टॉक मार्केट की डोमिनेटर बन गई थी, इसीलिए मुझे यकीन है कि इस टाइम भी इसका स्टॉक मार्केट का स्किल्स बहुत अच्छा होगा। फिर वो सब एज फन कहते हैं कि चलो आज हम 2 अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं, फिर देखते हैं कि किसके शेयर्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। फिर लिन युआन अपने डैड से कहता है कि डैड, आज हम हमारी तरफ से लियू यानरान को शेयर्स खरीदने देते हैं, मुझे यकीन है कि लियू यानरान की वजह से हम ही जीतेंगे। पहले तो उसके पेरेंट्स मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। फिर वो स्टॉक मार्केट खोलते हैं, जिसको लिन यानरान गौर से देखती है और फिर एक कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर लिन युआन के पेरेंट्स भी वो शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन बाकी लोग दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। लेकिन जब मार्केट शुरू होती है तो फिर यानरान के बताए हुए शेयर्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और लिन युआन के पेरेंट्स का प्रॉफिट मिलियंस में हो जाता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और फिर यानरान के टैलेंट की बहुत तारीफ़ करने लगते हैं। फिर उसके टैलेंट को देखते हुए लिन युआन कहता है कि मॉम डैड, मैं यानरान को एक फाइनेंशियल कंपनी खोल कर देना चाहता हूँ, और सबसे कहता है कि अगर वो यानरान की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन तभी शाओ शाओ उन्हें भड़काती है और कहती है, ऐसा होना नामुमकिन है और एक स्कूल गर्ल की कंपनी में इन्वेस्ट करना भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उस टाइम वहाँ खड़े लोग सब उसकी बात मान जाते हैं। तो लिन युआन कहता है, कोई बात नहीं, अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो मैं खुद कुछ कर लूँगा। फिर वो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन को कॉल करता है और कहता है, डीन, मुझे प्रोजेक्ट के 1 बिलियन में से 50 मिलियन अभी चाहिए, और इसके बदले मैं आपको प्रोजेक्ट की और ड्राइंग्स दिखा दूंगा जो मैंने बनाई हैं। तो डीन कहते हैं, ठीक है, पहले मैं ड्राइंग्स दिखूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर डीन वहाँ आते हैं और लिन युआन उनको ड्राइंग्स भी दिखा देता है। फ़ोटोज़ देखकर वो सब बहुत शौक हो जाते हैं और लिन युआन की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अब फ़ोटो रेजिस्ट प्रोजेक्ट 1 साल से भी कम टाइम में बन जाएगा। लिन युआन की इतनी तारीफ़ और सक्सेस देखकर सब लियू यानरान की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये देखकर शाओ शाओ को बहुत जलन होती है। फिर डीन भी वादे के मुताबिक पैसे लिन युआन को दे देते हैं। उस टाइम शाओ शाओ और फंग बहुत फजूल बोल रहे थे, इसीलिए डीन उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं और कहते हैं, लिन युआन, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे लिन युआन ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था और लियू यानरान भी फाइनेंशियल क्वीन बन गई थी। फिर जब रान अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके आती है तो लिन युआन उसे कार में बिठाता है और उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों साथ मिलकर डिनर करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी की दी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।